नमस्ते दोस्तों, रिच गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको एक जड़ी बूटी यानी कि एक पेड़ का जो फल है और उसमें विष है, उसका नाम है भिलावा। मैं प्राय देखता हूँ कि भिलावा का बड़ा यूट्यूब के अंदर बताते हैं गुण। मैं एक बात बताता हूँ कि जहाँ तक हो आप कोई बिलावा का प्रयोग नहीं करें। ये मेरी एक अपनी खुद की निजी राय है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर कोई वैद्य या चिकित्सक मेरी राय से उसके हिसाब से चले, कोई दबाव नहीं। ये एक मेरी पर्सनल अभिव्यक्ति है आप लोगों तक से भी औरों से भी कि जहाँ तक हो इससे बचने की कोशिश करें। मेरा काम कोई चीज़ के गुण और दोष बताना है, और जहाँ पे मैं प्रश्न चिन्ह लगा देता हूँ कि इसका प्रयोग नहीं करना। जो मेरी बात मानेंगे तो ठीक है, न माने तो वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, मैं जानकारी दूंगा जैसा भी है। बिलावा एक उत्तम उत्कृष्ट वनौषधि है। ये कसाय उष्ण शुक्ल मधुर रस युक्त लघु वात कफ उदर रोग अनाह कुष्ठ अर्श ग्रहणी गुल्म जवर विश्व कुष्ठ अग्निमंद कृमिहर तथा वर्णहर है। यह रसायन मेद्य बाजीकरण मूत्रजनक वात नाड़ी और दौर्बल्य का नाश करने वाली है। यह शरीर में विभिन्न प्रकार के उत्तेजना करके अनेक क्रियाएं करता है। जैसे रस ग्रंथि में उत्तेजना से श्वेत कणों की वृद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप सोजन के रोग में लाभ होता है। ये बिलावा का फोटो लीवर के अंदर उत्तेजना से पित्त स्राव ठीक होता है, जिससे भूख में वृद्धि होती है और रक्त विसरण क्रिया ठीक होती है। किडनी में उत्तेजना से प्रारंभ में मूत्र की मात्रा में वृद्धि तथा बाद में कभी कभी पेशाब में भी खून आ जाता है, कमी हो जाती है। ये इसमें लिखा है, मैंने नहीं कहा। इसका पका हुआ फल कसेला रस विषाक्त चरपरा उष्ण उत्तेजक पाचक स्नायु बल वर्धक और शरीर पर फफोला पैदा करने वाला होता है। मंदाग्नि त्वचा रोग अर्श और स्नायु की निर्बलता मिटाने के लिए अति उत्तम है। गंडमाला उपदंश और कोढ़ का नाश करने में वाजबी है। इसका तेल तिला के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन आप नहीं करना, फुंसियाँ हो जाएगी ये बड़ी बड़ी। बहुत से लोग इसको विष मानते हैं, किंतु विषों में इसकी गिनती नहीं है। खास विधि से निर्मित खिजाब भी काम देता है। इससे खिजाब भी बनता है, याद रखिए, खिजाब बनता है। अब मेरे को याद नहीं, लेकिन जब पहले के समय के अंदर यानी कि आज से 30-20 साल पहले जो धोबी अपने घर से कपड़े धोने ले जाते थे, तो वो कॉलर के ऊपर याददाश्ती के लिए कि ये किसका है, वो जो निशान लगाते थे वो भिलावा से ही निशान लगाते थे, जो अमिट था। यह कफ रोगों को नेस्तबनूत करने वाला है। वास्तव में ये भिलावा जो है, जो कफ के प्रकृति के जो रोगी हैं उनको बहुत सोच समझ के चिकित्सक से राय करके इस्तेमाल करने का थोड़ा अधिकार है। बिलावा को शुद्ध करने का ये औषधि, इसके जो फल हैं इनको पानी में डालने पर डूब जाएं, उनका ही प्रयोग करना
चाहिए, यानी कि वजनी फल होने चाहिए। इसके शोधन हेतु छोटे छोटे टुकड़े करके ईंट के चूर्ण के साथ टाट के बोरे में रगड़ते हैं और फिर धोकर काम में लेते हैं। कुछ वैद्यगण फलों को केवल उबाल कर ठंडे पानी से धोकर काम में लेते हैं। प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य श्री यादव जी के मता अनुसार इसे एक दिन गौमूत्र में डालकर 3 दिन तक गाय के दूध में डालना चाहिए। प्रतिदिन जल से धोकर नया दूध लेना चाहिए। फिर कपड़ छन ईंट के चूर्ण में मसल कर धो सुखाकर औषध के रूप में काम लेना चाहिए। यानी कि इसका शुद्धिकरण बहुत ही वाजबी तरीके से होगा तो ठीक है, नहीं तो ये शरीर से फूट के बाहर आ जाएगा। इसकी मात्रा और सेवन विधि। औषधि रूप में इसकी मात्रा तेल 1 से 2 बूंद, अवले आधा से चौथाई तोला और शीर पाक 1 से 2 तोला तक है। अब मैं इसके लाभ बताता हूँ। बिलावा के सेवन के समय दूध एवं चावल का पथ्य देना चाहिए तथा धूप में घूमना, स्त्री सहवास और मांस का खाना और नमक खाना और व्यायाम और शरीर में तेल मालिश करना, ये सब छोड़ देना चाहिए अगर कोई बिलावा का प्रयोग करता है तो। बिलावा 1 बाग, काजू 6 बाग, शहद 1 बाग को खूब भली प्रकार धोकर घोटकर 2 मासा की मात्रा में दिन में 4 बार आम वात में सेवन कराना गुणकारी है। बिलावा 2 बाग, अजवाइन 2 बाग, पारद 1 बाग को घोटकर चने के आकार की गोली बनाएं। इन्हें दही के साथ सेवन करने से गंडमाला के रोग में लाभ होता है। बिलावा, हरड़, तिल समान मात्रा लेकर दुगने गुड़ के साथ गोली बनाकर 6 मासा सेवन करें, बवासीर ठीक होता है। बिलावा को आधा तोला लहसुन के साथ पिलाना हैजा में लाभ करता है। बिलावे का दीपक पर गरम करने से जो तेल टपकता है या निकलता है, इसे दूध में टपकाकर मिश्री मिलाकर रात के समय देना फेफड़े के विकारों में लाभदायक है। फेफड़ों में कोई तरह का प्रदाह होना में मुलट्ठी के साथ बिलावा देना चाहिए। इसका अगला फायदा है इमली और शुद्ध बिलावा। ये बराबर भाग मिला के कूट पीट करके 1-1 रत्ती की गोली बना लें। ये बलांतक वट्टी कहलाती है। बलांतक वट्टी में और कुछ भी नहीं है, ये 2 ही चीज़ है। इसकी मात्रा 1 से 2 गोली तक मट्ठा या पानी के साथ दिन में 2-3 बार देने से यह वटी जकड़ी हुई संधियों को दूर करती है। उदरवात, अफारा, पेट में दर्द युक्त अतिसार, विसूचिका संग्रहणी में भी लाभदायक है। पक्षाघात में मांसपेशियों की शिथिलता, गर्दन की अकड़न और शिराओं की अकड़न, सामान्य शोथ पेशियों, शीर्षूल, अंड वृद्धि, आंत्र वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था सोजन में लाभप्रद है। उदर के समस्त वातज रोग तथा समस्त वात विकारों में लाभकारी है। इसके प्रयोग से श्वेत कुष्ठ रक्त विकारों में भी लाभ देखने को मिलता है। अब मैं इसके साइड इफेक्ट बोलता हूँ। बिलावा से नुकसान, ये तीव्र बहुत तेज होता है। इसका तेल शहद की तरह होता है। यदि ये कहीं शरीर में लग जाए तो घाव हो जाता है। ये औषधियों के काम में आता है। अगर किसी ने बिलावा का तेल लिंग पे मसल लिया ना तो भगवानी बेरा पहाड़ है। आप मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। बिलावा सहन न होने पर गहरे रंग का पेशाब, जलन होना, खुजली, चकत्ते, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। पतले दस्त, बुखार, पागलपन, कभी कभी रक्त में इत्यादि हो जाते हैं और ये होते ही इसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए और नारियल का दूध या इमली का पत्तों का रस
और तिल और नारियल खाने से इसका विष का प्रभाव कम होता है। पैतिक विकार रक्तस्रावी प्रकृति वालों को तथा गर्भिणी स्त्री को, बालकों को, बुढ़ों को तथा अतिसार और किडनी के अंदर सूजन वाले रोगियों को और उष्ण काल में इसका सेवन बिल्कुल वर्जित है। हाँ दोस्तों, बिलावा के बारे में मैं आपको बता दिया, जो इसके खास फायदे हैं वो भी बता दिए और इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बता दिए। इसकी बाज़ार में जो बनावटें हैं वो बलांतक वट्टी आती है और एक नारसिंह चूर्ण आता है। नारसिंह चूर्ण का मैंने पहले भी जिक्र किया था। तो देखो, जो बिल्कुल स्वस्थ आदमी है और वो अगर अपने मन से इन दोनों में से कोई एक प्रयोग करते हैं बिलावा का, तो वो 10-20 दिन से ज़्यादा न करें और वैद्य की देख रेख में करें। और जो ही उसको महसूस हो रोगी को कि पेशाब में दाग यानी जलन सी या कुछ रंग चेंज हो गया, ललाई पे आ गया या किसी किसी के खून आ गया, तो तुरंत बंद करके जो इसमें जो चीज़ें बताई है अभी मैंने, उनका सेवन करने से उसका दोष ठीक हो जाता है। वो कहते हैं कि आई बला को टाल तू। तो जिस चीज़ के इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, तो इसको जहाँ तक हो दरकिनार करने की ही कोशिश करो। कोई चिकित्सक आपको लिखता है तो कह दीजिए कि मेरे को ये मुआफिक नहीं आता, वो दूसरा लिख देगा। ये नहीं कि आयुर्वेद में एक बिलावा से ही सब कुछ होना और सब कुछ है नहीं। एक इमली का बीज जो काम करता है ना, उतना ही काम बिलावा करता है। उसका पाउडर क्यों नहीं खाते हो मिश्री मिला के? 10 दिन खा लिया, 20 दिन खा लिया, हमने इमली का पाउडर खा लिया, न इमली का शुद्धिकरण हुआ न कुछ और हुआ। 2 महीना खाओ, 3 महीने खाओ, सामने सर्दी आ रही है, बिलावा को भूल जाओगे क्या बिलावा होता है, क्या और होता है। एक इमली के बीज में इतनी ताकत होती है, एक कौंच के बीज में इतनी ताकत होती है। तो जब आपको ये निर्दोष दवाइयाँ खूब आसानी से मिलती है, तो फिर हाथी के जाके ऐसे बात गालने से कोई फायदा नहीं। और मेरी निजी राय है, कोई बिलावा का प्रयोग न करें। ये अगर फूट के निकल गया, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जो खाना बनाने वाले जो पंडित जी हैं, उनके जो भाई, वो अष्टमी के दिनों में, अभी ये अष्टमी के नवरात्रों के दिनों में, तो उस वक़्त यहाँ देवस्थान है माता जी का, तो मैं रोज़ पहाड़ी पे जाता था। तो वो पंडित जी है वहाँ बैठे बैठे है जो वहाँ पाठ किया करते थे देवी का। तो मेरा को एक दिन रोक के पूछा कि मेरी लड़की को एक बहुत तकलीफ़ हो गई, आप ठीक कर सकते हो क्या? मैंने कहा क्या हुआ? कि हमारी गाय के स्तनों में कोई जख्म या कोई बीमारी हुई, तो किसी जानकार आदमी ने कह दिया कि पंसारी से थोड़ा बिलावा लाके और इसको शिला लोडी पे करके और उसका लेप कर दो। तो वो गाय तो ठीक हो गई। अब मेरी बच्ची ने लेप कर दिया। उसके 4 दिन बाद उसके दोनों ये हाथ यहाँ फफोले, यहाँ फफोले, यहाँ फफोले और यहाँ फफोले, और उनके अंदर भयंकर जलन कि ये हाल हो गया, हम क्या करें? तो मैंने कहा देखो, कुछ भी मत करो, उसके ऊपर गाय के घी के अंदर हल्दी का पाउडर ये करके पेस्ट बना के वो तो लगाओ दोनों टाइम। और रोज का गाय का असली घी 50 ग्राम सुबह खिलाओ और 50 ग्राम रात को खिलाओ, जबरदस्ती खिलाओ। सबसे पहले कच्चा घी, सबसे पहले घी खाए, उसके बाद एक आध चपाती खाने की इच्छा है तो वो खाए। ये 1 महीना ये प्रयोग कराइए, आपकी लड़की के निशान नहीं रहेंगे। क्योंकि बिलावा का तोड़ गाय का घी है, उसके दोषों को निवारण करने के लिए। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो ठीक हो गई। अरे तो जो चीज़ आप ताज्जुब करेंगे, उसका पीस करके लेप करने के बाद, हाथ धोने के बाद भी
इतने भयंकर तकलीफ 3-4 दिन बाद जाकर के हुई, कितना दुख पाई है वो। इसलिए ये जो विषैली चीज़ें हैं, कुचला है, भिलावा है, वत्सनाभ है, ये जड़ी बूटियों के अंदर बड़ी विषैली चीज़ें हैं। जहाँ तक हो इनसे बचने की कोशिश करें। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। मैं मानता हूँ कि भिलावा में बहुत ताकत होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, बहुत ताकत होती है, नामर्द को मर्द बना देता है। लेकिन इसका जो संस्कार होना चाहिए, शुद्धिकरण, वो नहीं होता, ये कच्चा रह जाता है जो शरीर से फूट निकलता है। दूसरा, इसका अगर ये फूट के निकल गया तो उसको देने वाला उसका इलाज नहीं कर सकता, उसका तोड़ नहीं है, वो धक्के लगा के आगे भेज देता कि कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा के ठीक कराओ इसको। नारसिंह चूर्ण एक आदमी ने 1 महीने खाया जिसमें भिलावा पड़ता है, तो कहने लगा कि हम पहलवान हो गए। क्या हो गया? हमारा टाइमिंग 10 की जगह 20 मिनट हो गया और हमारी कमजोरी दूर होगी। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। मैंने कहा भाई ध्यान से खाना, ऐसे ही करते रहते हैं। उसे 2 डिब्बियाँ और ले आया। एक दिन आया रोता रोता कि मेरे तो पेशाब में खून आ रहा है। मैंने कहा अब तो बंद करो, और गाय का दही, गाय का घी, इसको जितना खा सकते हो वो खाओ, महीना 2 महीना, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका तोड़ यही है। अंग्रेजी डॉक्टर किसकी दवा देंगे? तो दोस्तों, ये इतना खतरनाक भी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि बिलावा का प्रयोग करो। मुझे सिर्फ आयुर्वेद के अंदर जितनी चीज़ें हैं उनकी अच्छाई को आपके सामने रखना, और उनकी जो बुराई है, उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको सामने रखना, ये मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। अब बाकी निर्णय तो आपके ऊपर, आपके चिकित्सक के ऊपर है कि वो आपका इलाज किस तरह से करे। इसी तरह मैं शराब के ऊपर भी वीडियो देने वाला हूँ, तो उसकी अच्छाइयाँ एक तरफ रख दूँगा, उसकी बुराइयाँ एक तरफ रख दूँगा। जो अच्छा लगे वो करो। इसी तरह मैं भंग के ऊपर भी दूंगा, अफीम के ऊपर भी दूंगा। अरे वीडियो देने का मतलब ये है एक जानकारी देना। ये मतलब कभी नहीं कि मैंने बोल दिया और आप बाजार से जाकर के लाके खाना शुरू कर दो। ऐसी गलती कभी नहीं करना। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना इसको।